हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो आज मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आऊं, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड से यानी वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन करे थे वो हमने ट्राइंगल से रिलेटेड किए थे, यानी त्रिभुज से रिलेटेड किए थे, ठीक है। आज हम करेंगे वर्ग के। अब क्या है, उस समय जो है त्रिभुज के तीनों कोनों पे हमने 4 रखा था। अब क्या है, हमारा वर्ग है, उसके चारों कोनों पे हमने क्या रखा हुआ है, आवेश रखा है, वो भी कैसा, समान, क्यू 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 क्यू। और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, यानी भुजाएं कितनी है इसकी, ए, ठीक है। आपको पता है वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, ठीक है। अब आपको ना डी पॉइंट पे जो क्वेश्चन है, डी पॉइंट पे ए के कारण वैद्युत क्षेत्र, बी के कारण वैद्युत क्षेत्र और सी के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो अब समान चार्ज है तो ए के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, ई ए, ठीक। वैसी सी के कारण जो इस पे वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, समान है तो ई बी बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक। और नहीं सी, ठीक है, सी होगा। और बी के कारण जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कहाँ जाएगा, ऐसे सीधे आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। इसको ले लेते हैं ई बी, ठीक है। तो ये हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं मिल गई, ठीक है। अब हमें इनकी परिमाण निकालना है, वैल्यू निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इससे इसके बीच की डिस्टेंस हमें पता ए है, इससे इसके बीच की डिस्टेंस हमें पता ए है, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर की जगह में क्या आता है, डिस्टेंस आता है बीच में, उनकी बीच की डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की पता है, यहां से यहां तक की पता है, यहां से यहां तक की नहीं पता, ठीक है। क्योंकि जब हम बी से डी पे निकालेंगे तो ये इसका ये वाला पाथ हमें लेना पड़ेगा, यानी ये वाली डिस्टेंस। तो पहले हम ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल यानी त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो कर्ण यानी बी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर कैसे निकलेगा, बी सी कितना है आपके पास, बी डी बी सी है आपके पास ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो बी डी कितना आ जाएगा, √2a का स्क्वायर। तो जब बाहर आएगा तो कितना आएगा, a√2, ठीक है, a√2, यानी ये वैल्यू जो है वो a√2 आ गई आपकी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको लगाने आती होगी। तो इतना आपका हो गया, ठीक है। अब ए के कारण, ठीक है, ए के कारण डी पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो जो है वो ई ए है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही हम किसके कारण, सी के कारण निकाल लेते हैं। तो सी के कारण जो आएगी, ई सी लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ई सी कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी Q अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, ए है, तो ए स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है ये दोनों वैल्यू है क्या है, सेम है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू सेम है, यानी ई ए और ई सी क्या है आपकी सेम है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ई ए इक्वल टू ई सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका किस तरीके से लगेगा, एक वैद्युत क्षेत्र ई ए, मैं भी केवल ई ए और ई सी निकाल रहा हूँ, ठीक है, ई ए और ई सी। तो एक वैद्युत क्षेत्र आपका इधर लग रहा है, एक आपका इधर लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट हमें कहीं बीच में मिलेगा, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं ई ए सी, ठीक है। और बी वाला भी हमारा उसी साइड है, ठीक है। तो यानी ई बी भी हमारा उधर ही आ रहा है। तो यानी जो पहले हम ई ए सी निकालेंगे उसके साथ क्या है, जब सेम डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, तो लास्ट में ये दोनों आपके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मेथड यहाँ पे लगेगा। तो ई ए सी कैसे निकालेंगे, ई ए सी हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर, जब आपके दो वेक्टर होते हैं, ठीक है, तो उनका परिमाण कैसे निकालते हैं। तो उनका परिमाण निकालने का फॉर्मूला जैसे होता है कि सपोज ये ई ए है, ई ए का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस 2 EA cos थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगा दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का। तो यहाँ पे आपका ये भी और ये भी सेम है, ई ए बराबर ई सी है, तो ई सी को भी मैं ई ए लिख लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मेरे को पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ई ए का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस 2EA cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों सेम है तो
ईसी को भी ई ए लिख लूंगा, तो यहाँ पे ई ए तो 2EA का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी ई ए तो 2EA का स्क्वायर इंटू, और थीटा यहाँ पे कितना होगा, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है इन दोनों के बीच में यहाँ पे, ठीक है। तो 90 लेंगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो EAC कितना आएगा, ये आएगा EA का स्क्वायर है तो EA तो बाहर आ जाएगा और इंटू √2 आ जाएगा, ठीक है। तो EA की वैल्यू अभी हमने ऊपर रखी थी, कितनी आएगी, तो √2 पहले लिख लेते हैं, 1/4πε0 Q/a², ठीक है। तो ये हमारा EAC आ गया, ये वाला वेक्टर, और आपको दिख रहा है कि EB भी इधर ही की तरफ है, ठीक है, EB भी इसी में, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कुल वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, ठीक है, एक मिनट। तो कुल वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसे बताया आपको, ठीक है, ई टोटल लिख लेते हैं इसे, तो इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, तो आप क्योंकि सेम दिशा में एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो EB प्लस EAC, ठीक है। तो EB हमने ऊपर निकाला था, EB हमने निकाला नहीं ना अभी, ठीक है, EB निकाल लेता हूं। तो EB की वैल्यू कितनी होगी, EB की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहीं पे निकाल लेता हूं, 1/4πε0, ठीक है, Q अपॉन, अब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, एक मिनट है, इनके बीच की डिस्टेंस यही यहां से यहां तक a√2, ठीक है। तो a√2 हम पुट करेंगे उनके बीच की डिस्टेंस, तो यहां पे a√2 का स्क्वायर, ठीक है, ये पुट कर लेंगे, और EAC कितना है हमारा पर √2 4πε0, ठीक है, Q/a², ठीक है, इतना हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 1/4πε0 Q/, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, और a² प्लस √2/4πε0 ये Q/a²। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 1/4πε0 कॉमन आ रहा, ठीक है, एक Q भी कॉमन आ रहा है तो Q भी कॉमन ले लेते हैं, एक a² भी कॉमन आ रहा है तो a² भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2 प्लस यहाँ बचेगा √2, तो इतना भी आप इसको छोड़ सकते हो, बाकी आप इसका एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम किस तरीके से लोगे, ठीक है, तो 1/4πε0 इंटू Q/a², तो इसका एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई में कर दो 2√2/2, ठीक है। तो इतना भी आप छोड़ सकते हो, और इसको आगे सॉल्व करना है तो इस 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 8πε0 Q/a², और यहाँ बचेगा 1 प्लस 2√2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसमें, ठीक है। तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किस पे, जो हमारा डी पॉइंट था, ठीक है, जो हमारा डी पॉइंट था उस पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा, ठीक है। ये डी पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके कारण लग रहा, इसके कारण लग रहा और इसके कारण लग रहा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।